तो इस वीडियो क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली साथ ही आपको कवर करने वाले हैं। साथ ही तक हम कवर कर चुके हैं, जिसकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है। आप लोग जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है। तो हमें सबका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन से पहले दोस्तों, जिन लोग को फार्मूला आता है वो फार्मूला हमें कमेंट बॉक्स में बता दें इंटीग्रेशन का। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया है यक्स 2 x⁻n-1 और अपान में है x⁻n+3 और dx। ठीक है, इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे x⁻n इक्वल टू टी मान लेते हैं। x⁻n का आप लोग डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन पढ़े ही हो, क्या होता है n x⁻n-1 और इसका होता है dt अपान dx। तो इसको आप लोग x⁻n-1 dx इक्वल टू 1/n dt कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो हो जाएगा x⁻n-1 dx इक्वल टू 1/n dt। अब ये भैया जो देखो यहाँ पर x⁻n-1 और dx इक्वल टू 1/t dt। ठीक है, और ये नीचे और हमने क्या माना है t। यहाँ पर आप लोग +3 भी कर सकते हैं, क्योंकि +3 का इंटीग्रेशन क्या होता है 0। यहाँ पर +0 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये आपको हो जाएगा 2 और इनको मिलाकर हमारा भैया को क्या बना है 1/n dt और बटे इन सब के बराबर हमने क्या माना है t, और आपका हो जाएगा इतना। ठीक है, अब ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों होंगे बाहर, तो 2/n आपके हो जाएंगे बाहर, बचेंगे dt इक्वल टू 1/t। अब 1/t का इंटीग्रेशन पढ़े हो क्या होता है, तो 1/n का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c, और t बराबर हमने क्या माना है, t बराबर हम लोग माने हैं x⁻n और +3 और प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला इसका बी वाला। इसका बी दिया गया है 4x³ और बटे में दिया है x⁻4 + 5 और dx। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये नीचे वाला टी मान लो। नीचे क्या दिया है x⁻4 + 5 इक्वल टू मान लेते हैं t। चलो, x⁻4 का जो होता है डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x³ और 5 का होता है 0 और t का होता है dt अपान dx। जरा बताना, इसको हम लोग 3x³ इंटू dx बराबर क्या कर सकते हैं dt, और x³ और dx बराबर कर देंगे 1/3 dt। तो जहाँ x³ dx है वहाँ 1/3 dt, यानी इस भैया और इन भैया को मिलाकर बनेगा आपका 1/3 dt। और नीचे वाला हमने क्या माना था t, तो t के पावर हो जाएगा 5। हाँ, अब ये दोनों 4 और 3 आपका कांस्टेंट है, ये हो जाएंगे बाहर, तो 4/3 आपके बाहर, और ये t के पावर 5 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस और dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि टी x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप लोग जानते हो कि जैसा कि x⁻n का इंटीग्रेशन होता है t के पावर -5 + 1 और -5 + 1 और प्लस क्या होता है c। ये आपका हो जाएगा 4/3 और t के पावर -4/-4 और प्लस c। -4 से ये कैंसिल, नीचे वाला ये -c वाला कैंसिल, तो आपका बचेगा 1/3 t के पावर -4 प्लस c, और 1/3 t बराबर हमने क्या माना था ये x⁻4 + 5 के पावर -4 प्लस c। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन देख करते हैं। इसका सी वाला क्या बोला गया है, आपका सी दिया गया है, ये आपका है जो सी वाला है दिया है इंटीग्रेशन x/9-4x² और dx। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कर लो, ये जो नीचे वाला है इसके बराबर क्या मान लेते हैं t। तो मान लो 9 - 4x² इक्वल टू मान लें t। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन 0। ये 4 इंटू इसका होता है 2x इक्वल टू dt अपान dx। जरा बताना 4 2 कितना हो जाएगा 8x dx बराबर dt, और x dx इक्वल टू हम कर देंगे 1/8 और dt। ठीक है, तो जहाँ x dx है वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं 1/8 dt, और किस में माइनस में, और इसके बराबर हमने क्या माना है t, तो हो जाएगा
इसके बराबर 1/8 dt, और नीचे आपका हो जाएगा इसके बराबर हमें क्या माना है t। ये तो कांस्टेंट, ये हो जाएगा बाहर, बचेगा 1/8 और dt अपान t। और t का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो, 1/t का होता है log t और प्लस c। जरा बताना 1 - 8 ये हो जाएगा आपका माइनस यहाँ 1/8 और log, हाँ, और t बराबर हमने क्या माना था ऊपर 9 - 4x², और आपका हो जाएगा प्लस c। यही आपका हो जाएगा क्या सिंपल सा आंसर। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं डी वाला। पहले का डी क्या बोल रहा है, दिया है ए के पावर √x अपान √x और dx, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप लोग मान लो कि √x इक्वल टू क्या मान लें t, इसको x की पावर 1/2 इक्वल टू कर सकते हो t। ठीक है, दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएशन करें, क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 आ जाएगा पहले, और 1/2 - 1, और t का dt अपान dx 1/2 इसमें से घटा देंगे तो -1/2, और आपका हो जाएगा dt अपान dx। इसको ऐसे कर सकते हो dx अपान √x इक्वल टू 2 dt। क्यों, क्योंकि ये माइनस है आपका, नीचे आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो वही रूट बन जाएगा, तो √x इक्वल टू 2 dt, यानी जहाँ ये पूरा है उसको मिलाकर हम क्या कर सकते हैं 2 dt, यानी ये वाले और ये वाले मिला के हम क्या बनाएंगे 2 dt। और इसके अलावा हमने क्या माना है t, तो e के पावर t, और इनको मिलाकर क्या बनाएंगे भैया को 2 dt। अब 2 बाहर, बचेगा e के पावर t और dt। जरा बताना e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर t ही होता है, और प्लस c, और e के पावर t बराबर हमने क्या माना है ये रूट में x, तो रूट में x और प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा, यानी t बराबर क्या था रूट में x, तो रूट में x और प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका अगला क्या बोल रहा है इसमें। हाँ, इसका अगला क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये पहले में 4 था, अब दूसरे में है 4। तो दूसरा देख लेते हैं क्या दिया गया था आपका, ये तो हल्का सा धुंधला आ रहा होगा, एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है e के पावर a tan इनवर्स x और बटे 1/x² और dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले मान लो यहाँ पर a tan इनवर्स x इक्वल टू मान लो t। अब a tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है 1/x², और t का होता है dt अपान dx। तो इसको dx अपान 1 + x² इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/a dt। ठीक है, यानी जहाँ dx अपान 1 + x² है 1/a dt, यानी dx अपान 1 + x² इक्वल टू 1/t dt। और ये क्या है, इसके अलावा हमने क्या माना है t, तो e के पावर t इंटू इन दोनों को मिलाकर बनेंगे, यानी इन भैया को मिलाकर बनेंगे a dt। ए आपका कांस्टेंट वो होगा बाहर, बचेगा e के पावर t dt। और e के पावर t का इंटीग्रेशन पढ़े हो क्या होता है, e के पावर t का होता है e के पावर t और प्लस है c, तो 1/a, और हमने t बराबर क्या माना है a tan इनवर्स x प्लस c। बिल्कुल सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे का दूसरा दिया गया है आपका e के पावर tan इनवर्स x अपान 1 + x², हाँ, और dx। बिल्कुल वही पीछे वाला क्वेश्चन था, बस वहाँ पर a था, यहाँ पर a नहीं है, तो वही मान लेंगे पीछे वाले की तरह। tan इनवर्स x इक्वल टू t, और tan इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशियल 1/x², और t का क्या होता है dt अपान dx। तो इसको आप लोग कर सकते हो dx अपान 1 + x² इक्वल टू dt। तो जहाँ ये हैं पूरे भैया उसके बराबर, यानी यहाँ ये और ये क्या है dx अपान 1 + x² इक्वल टू क्या रख देंगे dt। और इसके बराबर में क्या माना है t, तो e के पावर t और dt। और e के पावर t का हम लोग बताए थे क्या इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर t का होता है e के पावर t प्लस c। अगर बताना e के पावर t हमने e बराबर क्या माना है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x प्लस c, ये है क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका सी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी वाला दिया गया है e के पावर cos इनवर्स x, तो इसको स्टार कर लेना क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार करने के बाद अपने नोट्स में इसको नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, e के पावर cos इनवर्स x और बटे
रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, वही पीछे वाला प्रोसेस। ये देखो, ये जो आपका लिखा है ऊपर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान एक्स स्क्वायर, और टी का होता है डी टी अपान डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। हाँ, और ये होता है माइनस में। अब वो आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका कर सकते हो इसको 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब जरा बताना, ये यहाँ आपका क्या लिखा है, ई के पावर cos इनवर्स एक्स, इसके बराबर हमने क्या माना है, टी। तो आपका हो जाएगा ई के पावर टी, और ये डी एक्स, और ये नीचे भैया मिलाकर क्या बनाएंगे, माइनस डी टी, यानी माइनस डी टी। अब आपका माइनस बाहर, ई के पावर टी डी टी। ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ई के पावर टी होता है, वो भी माइनस में, और प्लस सी। अब ई के पावर टी और हमने क्या माना था, कॉस इनवर्स, तो ई के पावर कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी, और ये आपका माइनस आगे लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस ई के पावर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोला इसका, ये क्वेश्चन नंबर दिया है आपका दूसरे का, सी वाला तो था, ये डी वाला है आपका। डी वाला है ई के पावर यम सेक इनवर्स यक्स और बटे यक्स और रूट में यक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी सब पीछे वाले प्रोसेस की तरह है। वही ई के पावर के रूप का है, यानी ई के पावर का एक थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना। ई के पावर के जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आप लोग अपने नोट्स में उतार लेना। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यम सेक इनवर्स यक्स है, इसके बराबर मान लो टी, और यम इसका आप लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े हो, यक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और टी का होता है डी टी अपान डी एक्स। इसको आप लोग कर सकते हो डी एक्स अपान एक्स और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपान एम और डी टी। ठीक है, अब जरा बताना, डी एक्स अपान एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके इक्वल टू हमने क्या माना है, 1 अपान एम डी टी, यानी ये जो भैया है, ये और ये नीचे वाले भैया दोनों को मिलाकर 1 अपान एम डी टी बनेगा। और इसके बाद हमने क्या माना है, टी, तो हो जाएगा आपका ई के पावर टी, और इनको मिलाकर क्या बना है, इन दोनों को 1 अपान यम और डी टी। 1 अपान यम क्या है, कांस्टेंट, तो 1 अपान यम बाहर, आपका क्या बचेगा, ई के पावर टी डी टी। और आप लोग पढ़े हो कि ई पावर टी का जो है था इंटीग्रेशन ई के पावर टी ही होता है प्लस सी, और 1 अपान यम ई के पावर टी, और हमने क्या माना था, यम सेक इनवर्स यक्स और प्लस सी, यही आपको क्या रहेगा आंसर। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है, यानी आपका ये तीसरा है, तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया गया है, सेक एक्स और इंटू कोसेक एक्स बटे दिया गया है लॉग कॉट एक्स और डी एक्स। ठीक है, यही आपका दिया है, इसी का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सर्वप्रथम आप लोग मान लेते हैं, क्या मान लें, ये जो आपका लिखा है लॉग है, यहाँ पर मान लेना कि चूँकि लॉग कॉट एक्स इक्वल टू मान लें टी। अब ये जानते हो आपका लॉग का क्या होता है, 1 अपान एक्स, तो हो जाएगा 1 अपान कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स का पढ़े हो क्या होता है, कॉट एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, वो भी माइनस में, तो कोसेक स्क्वायर एक्स, और टी का होता है डी टी अपन डी एक्स। अब ये आपका हो जाएगा, जरा देखना ये क्या है, कॉट 1 अपान कॉट का मान क्या होता है, जानते हो कि 1 अपान कॉट का मान होता है 10 होता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको ऐसा कर सकते हो, देखो ज़रा यहाँ पर कॉट का हो जाएगा 10 एक्स माइनस में, और ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स। ठीक है, अब ये 10 आपका 10 बराबर जानते हो साइन एक्स और बटे कॉस एक्स, ई कोसेक का होता है 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन साइन से कैंसिल, आपका क्या बचेगा, ऊपर बचेगा क्या, ऊपर कुछ बचा है नहीं, 1 अपान कॉस का मान क्या होता है, 1 अपान कॉस का मान होता है सेक, और 1 अपान साइन का मान होता है कोसेक, और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। अब ये माइनस इसको दे सकते हो, तो यानी सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स और डी एक्स बराबर माइनस डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी जहाँ सेक एक्स है और कोसेक एक्स और डी एक्स है, वहाँ आप लोग क्या करोगे डी टी, यानी सेक एक्स कोसेक एक्स और डी एक्स बराबर क्या
डी टी, वो भी किस में, माइनस में, और नीचे बराबर क्या माने हो, टी। अब ये माइनस आपका क्या होगा, बाहर क्या बचेगा, डी टी अपान टी। और 1 अपान टी का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो क्या होता है, लॉग टी। तो लॉग टी प्लस सी, और लॉग टी बराबर आपने क्या माना, टी बराबर क्या माना है यहाँ पे, लॉग कॉट एक्स। तो हो जाएगा आपका लॉग कॉट एक्स और प्लस सी, यही सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उसको हम स्टार कर देंगे, जिसकी परीक्षा में आने के ज़्यादा चांसेस है उसको आप अपने नोट्स में उतार के एक बार दोहरा लीजिएगा, जिससे आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। ये तीसरे का आपका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्या बोला है, दिया है x+1 और x log x का होल स्क्वायर और बटे आप दिया है x और साथ में लिखा है dx। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 में आप मैथ में 90 से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, और जितने आपको नोट्स में बताया है सवाल कि ये आपको नोट्स में उतारना है, आपको उसको मिस नहीं करना है। ठीक है, बस इतना ही करना है कि जितना आपको इम्पोर्टेंट बताया जाए उतना आपको पढ़ना है ना, उससे बाहर से आपको कुछ आने वाला नहीं है, बस उसके अंदर से आएगा। ठीक है, अब इसको देखो हल कर लेते हैं। इसका क्या होगा आपका, इसको आप लोग मान सकते हो, कैसे मान सकते हो, ध्यान से देखना, ये आपका लिखा है एक्स प्लस लॉग एक्स, इसके बराबर आप लोग चाहो तो मान सकते हो इसके बराबर टी मान लो, ठीक, तब भी आ जाएगा। या एक और तरीका है उससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को मान के लगाते हैं एक बार, देख लो यहाँ से प्लस से, यहाँ पर मान लेना, माना यक्स और लॉग यक्स इक्वल टू टी। ठीक है, अब बताओ यक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 1, और लॉग एक्स का 1/x इक्वल टू टी का डी टी अपान डी एक्स। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, यक्स करना x+1/x इक्वल डी एक्स इक्वल टू क्या आपका बनेगा डी टी, यही बनेगा। यानी जहाँ आपका x+1/x डी एक्स है वहाँ आप लोग क्या करोगे डी टी, और इसके बराबर हमने क्या माना है टी। यानी आपके देखना ध्यान से, इस भैया और इस भैया इनको मिलाकर क्या बन गया डी टी, और इसके बराबर हमने क्या माना था टी, तो टी का स्क्वायर और सबको मिलाकर क्या बन गया डी टी। और टी का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो टी स्क्वायर का, टी के पावर 2+1 और प्लस सी, तो यानी हो जाएगा आपका टी के पावर 3 और बटे 3 प्लस सी, और टी और हमने क्या माना था एक्स लॉग एक्स, तो हो जाएगा एक्स लॉग एक्स के पावर 3/3 और प्लस यानी एक्स लॉग एक्स के पावर 3/3 प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तीसरे का डी वाला क्या बोल रहा है आपका, तीसरे का डी दिया है साइन एक्स और बटे साइन एक्स माइनस अल्फ़ा और डी एक्स। ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपल सी बात है, आप लोग मान लो क्या मान लें, एक्स माइनस अल्फ़ा इक्वल टू टी मान लेते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या मान लें टी। अब यहाँ से अगर आप लोग कर सकते हो तो एक्स बराबर एक लाइन ऐसा कर सकते हो, टी प्लस अल्फ़ा भी कर सकते हो। जरा बताना दोस्तों, इसका दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं, डिफ्रेंशन एक का क्या होता है, एक्स का एक होता है, टी का क्या होता है डी टी अपान डी एक्स, और ई भैया जो है कांस्टेंट, इनका क्या होता है जीरो, तो इसको कर दोगे आप लोग जीरो, तो आप लोग कर सकते हो डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, यानी यहाँ पर मिल जाएगा डी एक्स बराबर डी टी, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बराबर क्या है टी प्लस अल्फ़ा है, यानी अल्फ़ा प्लस टी कर सकते हो, और नीचे एक्स माइनस अल्फ़ा बराबर क्या माने हैं साइन टी, तो हो जाएगा साइन टी, और आपका डी एक्स बराबर क्या है डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा बताना, और यहाँ पर देख लेना एक बार साइन ए माइनस बी और ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, बस इसी फार्मूले पे तोड़ दो, तो ये बस टी का ई का काम अल्फ़ा का रहा है, तो साइन अल्फ़ा और बटे कॉस टी और प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन टी और बटे साइन टी, और एक बार इनके बटे साइन टी। ठीक है, अब जरा बताना क्या होगा, ये साइन अल्फ़ा से कैंसिल तो होगा नहीं, साइन अल्फ़ा क्या है कांस्टेंट, ये आपका हो जाएगा बाहर, साइन अल्फ़ा बाहर,
कॉस टी अपान साइन टी का मान आप लोग पढ़े हो क्या होता है, कॉट टी डी टी, और प्लस यहाँ से कौन कांस्टेंट है, कॉस अल्फा, यहाँ पर एक टी रहेगा, कॉस टी कॉस अल्फा है तो साइन टी, ठीक है। अब ये आपका साइन टी से साइन टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा और डी टी, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन सुनना, साइन अल्फा कॉट का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो क्या होता है, तो कॉट का इंटीग्रेशन जो लोग पढ़े हो, जिन बच्चों को नहीं याद है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कॉट टी का इंटीग्रेशन होता क्या है। तो कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग और कोष्टक में साइन टी और प्लस ये कॉस अल्फा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का समाकलन आप लोग को पता होता है, जिसके साथ पिच करते हुए ही आता है, और प्लस सी, तो आपका हो जाएगा साइन अल्फा और लॉग ये साइन टी बराबर हमने क्या माना था, एक्स माइनस अल्फा, हाँ, और ये बंद, और कॉस अल्फा और टी बराबर हमने क्या माना था, टी बराबर एक्स माइनस अल्फा और प्लस सी, यही आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर, ठीक है दोस्तों, यानी साइन लॉग एक्स माइनस अल्फा और कॉस एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। आइए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ये आपका चौथा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है ई के पावर 2x और -1, और नीचे दिया है ई के पावर 2x + 1 और दिया है dx। अब इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कैसे कर सकते हो, ध्यान सुनना, यहाँ से आप लोग इसको ऐसे बना सकते हो, कैसे, ये है ई के पावर x, यहाँ पर आप लोग कर सकते हो ई के पावर x इंटू ई के पावर x -1, नीचे भी वही काम, ई के पावर x इंटू ई के पावर x और +1 और dx, ठीक। एक लाइन और देखना, ऊपर से ई के पावर x कॉमन कर लो तो हो जाएगा ई के पावर x माइनस ई के पावर -x, नीचे से कॉमन करोगे ई के पावर x कॉमन, तो ई के पावर x और प्लस ई के पावर -x और dx, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये माइनस कहाँ से आ गया, तो इसको ध्यान सुन लेना, यहाँ से ई के पावर x इंटू ई के पावर x और एक बार -1 है। अब क्या इसमें ई के पावर x आया है, नहीं आया है, तो आप लोग बना सकते हो कैसे, अंश और हर में ई के पावर x से गुणा कर देंगे, काट देंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम अगर हम ऊपर वाला कॉमन कर लें तो आपको बचेगा ई के पावर x, यहाँ से तो बाहर कहाँ कौन वाला बचेगा, नीचे वाला, तो ई के पावर x तो ये बाहर है, ई के पावर x इसको ऊपर ले जाएंगे तो ई के पावर -x, तो ये बताया गया है कि ई के पावर x कॉमन करोगे तो बचेगा ई के पावर x और माइनस ई के पावर x, कैसे बचेगा ये तो हम लोग बता दिए, ठीक है। अब दोस्तों ई के पावर x से ई के पावर x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपका बचने वाला है ई के पावर x और माइनस ई के पावर -x बटे ई के पावर x और प्लस ई के पावर -x और dx। अब यहाँ पे मान लेना, बिल्कुल सिंपल सा, क्या मानना है, ई के पावर x और प्लस ई के पावर -x इक्वल टू टी, तो आपका हो जाएगा ई के पावर x का होता है ई के पावर x, इसका होता है ई के पावर -x और टी का होता है डी टी अपन dx, तो हो जाएगा ई के पावर x और ई के पावर -x और dx इक्वल टू क्या होगा, ई आपका dt, यानी ये पूरा मिलाकर क्या बनेंगे, dt, यानी ई के पावर x और ई के पावर -x बराबर क्या बनेगा, dt, यानी इसको मिलाकर क्या बन जाएगा, dt, और नीचे बराबर हमने क्या माना है, t। बस सिंपल सा बताना आगे, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t और प्लस c। अब log और t बराबर हमने क्या माना था, e के पावर x और प्लस e के पावर -x और प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चौथे का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका चौथे का दूसरा क्या बोला है, चौथे का बी वाला आपका दिया है, ये चौथे का बी साइन, उसके बाद दिया है tan इनवर्स x, ये x, ठीक है, tan इनवर्स x और बटे 1/x² और dx, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोग मान लो बगल में tan इनवर्स x इक्वल टू टी, इसका जानते हो 1/x² होता है और टी का dt/dx। अब dx/1 + x² इक्वल टू dt, तो जहाँ dx/1 + x² है उसके इक्वल टू क्या मानेंगे, dt, यानी ये और ये मिलाकर क्या बनेंगे, dt, और साइन और इसका नाम हमने क्या माना है, t इंटू dt, और साइन t का इंटीग्रेशन होता है -cos t और प्लस c, और सुनना cos t बराबर हमने क्या माना था, tan इनवर्स x और प्लस c,
ये है वो क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका आगे आज जाते हैं, पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा क्या बोला है इसका, पाँचवें का ए दिया है आपका साइन, इसको स्टार बना लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। tan इनवर्स यक्स अपान दिया है ये आपका था 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, ये वाला अभी पीछे हम बता दी है क्वेश्चन, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन हमने बताया है। अब इसको पीछे की तरह कर लेंगे ना। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका बी वाला दिया है आपका लॉग और रूट में एक्स प्लस 1 और बटे एक्स प्लस 1 और डी एक्स। ठीक है, यही दिया है आपका। आप बताना दोस्तों इसको कैसे करना है आप लोग। इसको बिल्कुल सिंपल सा कर सकते हो। ये क्या लिखा है, लॉग रूट में एक्स प्लस 1, इसके बराबर आप लोग मान सकते हो टी। ठीक है, क्या मान सकते हो टी, या एक लाइन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको क्या हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 और बटे एक्स प्लस 1 और आपका हो जाएगा डी एक्स। और ये जो 1/2 रहता है वो चला जाता है आगे 1/2 आगे, तो आपका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 और हो जाएगा आपका डी एक्स। ठीक है, आप क्या करना है, आप लोग मान सकते हो लॉग, यहाँ पर मान लेना लॉग एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी। इसका जानते हो डिफरेंशिएशन एक्स प्लस 1 होता है इंटू 1 होता है और उसका होता है 0, यानी लॉग एक्स का 1/x, इसका इतना, और टी का डी टी अपन डी एक्स। तो इसको आप लोग डी एक्स अपान एक्स प्लस 1 इक्वल टू मान लोगे डी टी, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ डी एक्स अपान एक्स प्लस 1 है वहाँ क्या बन जाएगा डी टी, और इसका हमने क्या माना है टी, तो हो जाएगा आपका ये लॉग, ये आपका इसके अलावा हमने पूरा क्या माना है टी, और इन दोनों भैया को मिलाकर क्या बना है डी टी। तो 1/2 बाहर है बाहर, तो टी का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो, टी के पावर 1+1 अपान 1+1 और प्लस सी, तो हो जाएगा 1/2 टी स्क्वायर अपान 2 और प्लस सी, ये हो जाएगा 1/4 और टी और हमने क्या माना था लॉग एक्स प्लस 1, तो लॉग एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और प्लस सी, ये अब क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और है बी वाला, ये बी वाला देख लेते हैं। ये आपका था वो चौथे का छूट गया था, ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपका था चौथे का बी। ठीक है, अब यहाँ से कर लेना, और ये जो ऊपर वाला था ये पाँचवें का ये था, और ये वाला कौन था चौथे का बी। अब पाँचवें का बी देख लेते हैं। पाँचवें का जो आपका बी है वो आपका दिया है ये 1/1 माइनस tan एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब इसका आप लोग को कैसे करना है, ध्यान सुनना बिल्कुल। 1/1 माइनस tan एक्स, इसको आप लोग को कैसे करना है, तो सबसे पहले आप लोग इसको बना सकते हो 1/1 माइनस tan का जानते हो क्या होता है साइन एक्स अपान कॉस एक्स इंटू टी एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखना 1/cos सेकंडम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और अपान क्या होगा साइन एक्स और ऊपर क्या होगा डी एक्स। इसको एक लाइन ऐसे कर सकते हो, ऊपर चला जाएगा साइन एक्स, नीचे आपका बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और आपका हो जाएगा डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो आपका ऊपर बन जाएगा, यानी आपका ये जो ऊपर है ऊपर हो जाएगा आपका साइन एक्स। ठीक है, साइन नहीं, ऊपर हो जाएगा आपका कॉस एक्स, नीचे हो जाएगा ये ऊपर आपका कॉस है। ठीक है, इसको काट देते हैं, बगल में लिखते हैं, ऊपर हो जाएगा आपका कॉस एक्स, नीचे हो जाएगा आपका कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, आप लोग जानते ही हो क्या हम इसमें कर सकते हैं 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स अपान कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और हो जाएगा डी एक्स। अब दोस्तों सुनना ध्यान से, ये आपका क्या हो जाएगा 2 बाहर कर लेते हैं बटे वाला, ऊपर वाला इनके पास भेज देते हैं भैया के 2 cos एक्स अपान कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब इसको करना क्या आप लोग को, ध्यान सुनना, 1/2 ये क्या लिखा है कॉस एक्स में आप लोग यहाँ इसको ऐसे कर सकते हो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, कोई दिक्कत
नहीं होगी क्योंकि 2 बार है। और इसमें अपने से आप लोग कुछ जोड़ दो, जैसे हम साइन एक्स जोड़ दिए, साइन एक्स घटा दिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और बटे कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स। ठीक है, यानी कॉस एक्स 2 बार था इसलिए 2 बार लिख लिए, और अपने से साइन जोड़ दिए, साइन घटा दिए। अब ध्यान सुनना दोस्तों, इसको आप लोग कर सकते हो एक बार 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ से आप लोग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को एक साथ, और बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स, ये भैया एक साथ हो जाएंगे। बीच में क्या था, प्लस, और आपका हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स और बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स, ये हो जाएंगे एक साथ। अब ध्यान सुना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1/2, ये कैंसिल, बचेगा 1 dx। और ये देखो ध्यान से, इसका क्या होने वाला है, आपका जो कॉस एक्स है नीचे वाला, यहाँ से ये है आपका कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स और बटे कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसके बराबर हम लोग मान लेते हैं टी, यानी जो नीचे वाला आपका है, यहाँ मान सकते हो कि कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स बराबर मान लें टी। अब कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, और साइन का होता है कॉस एक्स, और टी का होता है डी टी अपन डी एक्स। दोनों जगह से माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, और साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, और डी एक्स इनके साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ डी एक्स और साइन एक्स है, यानी इस भैया के पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या रख देंगे, माइनस डी टी, ये आपका डी है। ठीक है, माइनस डी टी, और ये हो जाएगा 1/2 1 dx, ये ऊपर वाला स्थान पर आ जाएगा माइनस डी टी, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और बटे इसके अलावा हमने क्या माना है टी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर टी माना है, तो यहाँ टी आ गया, और इन दोनों भैया को मिलाकर क्या माना था, माइनस डी टी, तो माइनस डी टी हो गया। ठीक है, अब आपका हो जाएगा 1/2, 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन, यक्स होता है, आप लोग को पता है, 1/t का होता है लॉग टी और प्लस सी, और 1/2 यक्स और लॉग टी, टी बराबर हमने क्या माना है, आप लोग को पहले ही पता होगा, कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर है 1/2 एक्स, और टी बराबर हमने क्या माना था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस सी। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला आपका दिया है 6वां क्वेश्चन, आपका दिया है 6वां वाला, ये है आपका सेक स्क्वायर यक्स और डी एक्स और बटे रूट में टेन एक्स। ठीक है, अब इसका करना है तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप लोग मान लो टेन एक्स इक्वल टू मान लेते हैं टी। ठीक है, और टेन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, डायरेक्ट कर दिए, यानी टी का डी टी अपन डी एक्स होता है, डी एक्स को इधर भेज दिए, सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी टी, यानी जहाँ सेक स्क्वायर डी एक्स है वहाँ क्या कर देंगे डी टी, तो हो जाएगा इन दोनों के स्थान पे, इन दोनों भैया के स्थान पे डी टी, और नीचे वाला हमने क्या माना था टी, और रूट हटाओगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 को ऊपर भेज दें -1/2 डी टी, और -1/2 का इंटीग्रेशन पढ़े हो आप लोग क्या होता है, एक्स पावर एन के रूप का 1/2 + 1 और -1/2 + 1 और प्लस सी। ठीक है, ये प्लस है आपका +1 और +1 बट्टे कितना हो जाएगा सी। अब यहाँ पे देखना 2 में से 1 गया 1, यानी 1/2 और 1/2 प्लस सी, ये 2 आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर, टी के पावर 1/2 प्लस सी, और टी बराबर हमने क्या माना था यहाँ पर 10x, तो आपका हो जाएगा 2 10x के पावर 1/2 प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, अब 6वें का दूसरा देख लेते हैं। 6वें का दूसरा बोल रहा है 1/x और कोष्टक में 1 प्लस लॉग x और dx, तो बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, क्या करना है ना, याद ध्यान सुनना, 1 प्लस लॉग x इक्वल टू टी मान लें, 1 का हो जाएगा 0, लॉग का होगा 1/x और टी का होगा dt/dx, तो 1/x और dx इक्वल टू क्या मान लेंगे dt, यानी जो नीचे वाले भैया हैं 1/x और dx, उनके स्थान पर क्या आ जाएगा dt हो जाएगा dt, और इनके बराबर हमने क्या माना है t, और रूट हटा देंगे तो t की पावर 1/2, जैसे पीछे वाला प्रोसेस, अभी 2 चला जाएगा ऊपर तो 1/2 dt, जरा बताना
ये आपका माइनस है, -1/2 और dt। अब -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/2 + 1 और 1/2 + 1 और प्लस c, और इसको घटा देंगे तो t की पावर आ जाएगा 1/2 और अपान 1/2 और प्लस c, और टी और हमने क्या माना था ऊपर 1 + log x, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 2 ऊपर और log x + 1 की पावर 1/2 और प्लस c। ठीक है, यह पर क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि टी और हमने क्या माना था log x + 1 या 1 + log x, तो आपका यह क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। तो सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या बोला आपका, ये लिखा है सातवें का इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर यक्स और बटे 1 + कॉट यक्स और dx। ठीक है, इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं, जो नीचे लिखा है 1 + कॉट यक्स = मान लें t। ठीक है, अब एक का जो होता है डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, और कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स, उसके बाद t का होता है dt/dx। अब इसको आप लोग कर सकते हो माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स dx = हो जाएगा आपका dt। ठीक है, फिर क्या होगा आपका कोसेक स्क्वायर आपका हो जाएगा यक्स dx = -dt। ठीक है, यानी जहां आपका कोसेक स्क्वायर यक्स और dx है उसके स्थान पर हम -dt, और नीचे बराबर हमने क्या माना है इसके अलावा t, तो हो जाएगा 1/t, और इन दोनों को मिलाकर बनेंगे आपके -dt, और माइनस को बाहर कर लो 1/t और dt। 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आप लोग को पता होगा, -log t और प्लस क्या हो जाएगा c, और -log और t को हमने क्या माना है 1 + cot x और प्लस c। ठीक है, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सातवें का बी वाला। बी क्या बोला है आपका sin x अपान में ये x है। ठीक है दोस्तों, sin x अपान 1 + cos x और dx। वही पीछे वाला प्रोसेस आपको करना है, 1 + cos x = मान लो t। एक का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0, और cos x का होता है -sin x, और t का होता है dt/dx। ठीक है, अब इसको आप लोग sin x और dx = dt कर सकते हो, या आप लोग कर सकते हो sin x dx = -dt। कोई दिक्कत नहीं, जहाँ sin x dx है वहाँ क्या कर दोगे -dt, यानी इन दोनों को मिलाकर बनेगा -dt/t। अब वही काम माइनस बाहर है तो dt अपन क्या बचेगा t। अब dt/1/t का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े क्या होता है log t, तो log t और प्लस c, और हमने क्या माना था t बराबर 1 + cos x और प्लस c, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्या दिया है, तीसरे का साइन रूट में x अपान रूट x, इसका आप लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो इधर मान लेते हैं रूट x को हटाओगे रूट तो 1/2 आएगा, इसके इक्वल टू मान लें t। चलो बताना इसका इंटीग्रेशन कितना, डिफरेंशिएशन 1/2 x की पावर 1/2 - 1 इंटू टी का होता है dt/dx। अब इसको आप लोग कर सकते हो x की पावर -1/2 और dx = 2dt, और ये माइनस अगर प्लस बनाना है तो इसको लेके आएंगे नीचे, हो जाएगा x की पावर 1/2 = 2dt, यानी जो आपका ये लिखा है 1/x/2 dx, यानी dx = रूट में x = कितना जाएगा dt, यानी आप इसको dx/रूट में x = 2dt कर सकते हैं, यानी जहाँ ये भैया हैं उनके स्थान पे हम 2dt कर देंगे, और इसका नाम हमने क्या माना था t, तो हो जाएगा आपका sin t × 2dt। 2 कांस्टेंट है, sin t का इंटीग्रेशन पढ़े हो क्या होता है cos t और भी माइनस में प्लस c, और यहाँ से माइनस आपका बाहर तो 2, और cos t और हमने क्या माना था रूट में x और प्लस c, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या बोला है, चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है इसका डी वाला इंटीग्रेशन आपका है कोस साइन x और नीचे 1 + cos x का
होल स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले वो जान लीजिए। किसी बराबर हम मान लेते हैं टी। ठीक है, किसी बराबर टी माने 1 प्लस कॉस एक्स बराबर मान लेते हैं टी। तो एक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये का होता है 0 और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स और टी का होता है डी टी अपान डी एक्स। तो इसको आप लोग माइनस साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू कर देंगे डी टी। जरा बताना आप लोग क्या होगा, साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी। ठीक है, जहाँ पे आपका साइन एक्स डी एक्स है वहाँ क्या कर देंगे माइनस डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स के स्थान पे आपका हो जाएगा माइनस डी टी। और इसको पूरा मिलाकर हमने क्या माना है टी, तो टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब जरा बताना ये माइनस आपका बाहर, ये टी जाएगा ऊपर -2 और डी टी। अब ये आपका हो जाएगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टी की पावर -2 + 1 और -2 + 1 प्लस सी। अब ये आपका हो जाएगा माइनस टी के पावर -1 नीचे -1 माइनस से कैंसिल प्लस सी। इसको अगर प्लस करना है तो आप लोग इसको नीचे लेके आओ 1/t + सी और टी बराबर हमने क्या माना था 1/1 प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका 7वां का कंप्लीट हो गया। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें का आप लोग स्टार बना लेना क्योंकि 8वां इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका दिया है dx अपान e के पावर एक्स उसके बाद +1। इसको थोड़ा स्टार कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, स्टार करके इसको आप लोग नोट कर लेना। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोग इसको हम इस फॉर्म में बना सकते हैं, यानी इसको आप कर दो dx और e के पावर x कॉमन। यहाँ पे e की पावर x नहीं आया तो e की पावर x से ऊपर पड़ा, e के पावर x से नीचे। ठीक है, तो e के पावर x ऊपर वाला कॉमन बचेगा 1 + 1/, e के पावर x। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, ध्यान सुना बिल्कुल। इसके बाद आप लोग इसको e के पावर x को ऊपर लेके जाओ, हो जाएगा e के पावर -x। नीचे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा e के पावर -x और dx, यानी इसको ऊपर ले गए ये माइनस, इसको ऊपर ले गए ये माइनस। अब आप लोग मान लो 1/e के पावर -x इक्वल टू टी। तो एक का होता है डिफरेंशिएशन 0, e के पावर x का होता है e के पावर -x इंटू x का होता है -1 और डी टी अपान डी एक्स। अब e के पावर -x dx इक्वल टू बन जाएगा आपका डी टी और e के पावर -x dx इक्वल टू -dt। तो ये जो e की पावर x -dx इक्वल टू क्या जाएगा आपका -dt और नीचे इक्वल टू हमने माना है t। अब इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1/t का होता है log t और प्लस c और log और हमने t बराबर क्या माना था ऊपर लिखा होगा 1/e के पावर -x और प्लस c। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए इसका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्या बोला है आपका, 9वां दिया गया है ये आपका cos x अपान रूट में 1 प्लस साइन एक्स और dx। ठीक है, अब इसको आप लोग कैसे करोगे, बिल्कुल ध्यान सुनना दोस्तों। ये आपका जो लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, इसके इक्वल टू मान लेते हैं t। तो आप लोग मान लो 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा t। अब 1 का क्या होता है 0, साइन का होता है cos x और t का होता है dt अपान dx। ये हो जाएगा आपका cos x और dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अगर बताना यहाँ cos x dx इक्वल टू क्या बनेगा आपका dt, तो हो जाएगा dt और 1 प्लस साइन टी और क्या माने हैं t, रूट हटा देंगे तो t की पावर 1/2। अब 1/2 को ऊपर लेके जाओ, t की पावर -1/2 और dt। और -1/2 का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो कितना होता है, t के पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 और प्लस सी। दो में से एक जाएगा तो बचेगा आपका +1, यानी टी की पावर 1/2 और 1/2 प्लस सी। आपका हो जाएगा 2 ऊपर टी की पावर 1/2 प्लस सी। अब आपका ये होगा 2 और टी बराबर हमने क्या माना था ये 1 प्लस साइन एक्स के पावर 1/2 और प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें का ए वाला क्या दिया गया आपका, ये है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, फिर रूट में दिया है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स फिर dx। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये बीच में जो लिखा है इसके बराबर मान लेते हैं t, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू मान लें t। एक का होता है डिफरेंशिएशन 0, ये tan का होता है 2 tan x, फिर tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर हो जाएगा इसका dt अपान dx। इसको आप लोग tan x इंटू
सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल टू कर सकते हो 1/2 और डी टी, यानी इसको मिला के 1/2 डी टी। तो ये पूरा और ये भैया मिलाकर क्या बनेंगे -1/2 डी टी। इसका तरह हमने क्या माना था टी, तो टी के पावर 1/2 उन सबको मिलाकर 1/2 और डी टी बनेंगे। तो 1/2 आपके क्या हो जाएंगे बाहर, और टी के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और प्लस सी। अब बताना जरा, 2 एक अंदर कितना होगा, 2 एक 3, यानी 1/2, और ये 2 आपका चला जाएगा ऊपर और बटे 3, और टी के पावर 3/2 प्लस सी, ये 2 2 से कैंसिल। ठीक है, आगे बचेगा 1/3, और टी बराबर हमने क्या माना था 1 - tan स्क्वायर एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ टी देख सकते हैं, टी बराबर क्या माना था 1 - tan स्क्वायर एक्स, वही रख देंगे। ठीक है, अब आइए एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं। इस पार्ट की लास्ट सवाल जो है, तो इस पार्ट की लास्ट सवाल देखते हैं कि लास्ट सवाल हमारा क्या बोल रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11, 1/cos x - a और फिर दिया है cos x - b, बाहर दिया है dx। और दोस्तों ये सवाल को आप लोग को स्टार करना है, क्योंकि ये स्टार करके आपको अपने नोट्स में नोट करना है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में पूछी गई है 2-3 बार और इस बार भी आने की ज़्यादा चांसेस है। तो इसको आपको ज़रूर से अपने नोट्स में इसको उतार लेना है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते क्या करना है इसका। सबसे पहले दोस्तों बताना जरा, इसमें क्या हम अपने मन से साइन a - b से मल्टीप्लाई कर दें, इतने से डिवाइड कर दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कट के इनका मान 1 हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1/, ये cos x - a और इंटू cos x - b और इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ से एक कांस्टेंट है, आप लोग इसको बाहर कर लो, नीचे वाला 1/sin a - b आपका बाहर, ऊपर बचेगा साइन a - b। अब देखना दोस्तों, ध्यान से ही सुनना, क्या हम इसमें प्लस एक्स ऐड कर सकते हैं, प्लस से क्या करते हैं घटा सकते हैं, यानी एक एक्स जोड़ सकते हैं, एक एक्स घटा सकते हैं, दोनों कट जाएगा, हो जाएगा मान उसका एक, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों ऐसा करें, क्योंकि नीचे क्या था आपका एक्स था, तो हमारा ऊपर वाले में एक्स नहीं था, तो एक्स लाने के लिए हम प्लस एक जोड़ दिए, प्लस एक्स जोड़ दिए, प्लस एक्स कर दिए, घटा दिए। अपान क्या हो जाएगा आपका कॉस x - a और कॉस x - b, और बाहर हो जाएगा आपका dx। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनना, 1/sin a - b, ये आपका देखो दोस्तों, आप लोग इसको कर सकते हो साइन एक बार x - b। ठीक है, अलग कर सकते हैं एक कोष्टक में, और इसके साथ एक बार कर सकते हैं, फिर बीच में ये हो जाएगा आपका प्लस, दूसरे कोष्टक में आप इसको कर सकते हो a - x, कोई दिक्कत होगी तो नहीं, यानी जो x था पहले, b वाला माइनस था बाद में, फिर x वाला माइनस था उसको पीछे, और a वाला प्लस था उसको आगे। ठीक है, और cos x - a और cos x - b। ठीक है, और बाहर आपका क्या होगा dx। अब ध्यान सुनना दोस्तों, ये हो जाएगा साइन a - b, इसको आप लोग बताना जरा, साइन ये हो जाएगा आपका कोष्टक में x - b, यहाँ से अगर हम माइनस कामन कर लें तो आपका हो जाएगा x - a, और नीचे आपका क्या है cos x - a और cos x - b, और बाहर क्या है dx। अब आप लोग पढ़े हो कि साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन a - b का फार्मूला आप लोग को पता है, साइन a और होता है cos b और माइनस cos a और साइन b। और दोस्तों ये साइन a - b का फार्मूला है, आप साइन a + b का हमें कमेंट करके बताओ कि साइन a + b का क्या फार्मूला होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको तोड़ेंगे, तो जरा इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/sin a - b। इसको जरा तोड़ देना साइन a - b के रूप में, तो पहले क्या होता है साइन a, तो a का काम कौन कर रहा है x - b, तो हो जाएगा साइन x - b, फिर इंटू कॉस होता है, तो इंटू कॉस b का काम कौन कर रहा है x - a, इसके बटे एक बार हो जाएगा ये नीचे वाला जो पूरा है कॉस x - a और कॉस x - b, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर बीच में क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस है। ये फिर क्या होता है फार्मूला, पहले कॉस होता है, तो कॉस और a का काम कौन कर रहा है x - b, फिर कॉस कॉस नहीं साइन हो जाएगा आपका साइन, ये क्या होता है b वाला क्या है x - a, और इसके बटे वही कॉस x - a और कॉस x - b। अब जरा बताना, ये b है आपका
हाँ, अब ये कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, और ये आपका कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल। तो आपका बचेगा बाहर 1/sin ए माइनस बी, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन अलग होगा। साइन अपान कॉस का मान क्या होता है, टेन, तो टेन एक्स माइनस बी, बाहर हो जाएगा डी एक्स, और फिर बीच में माइनस, ये क्या है, साइन एक्स माइनस ए अपान कॉस एक्स माइनस ए, उसका होता है टेन एक्स माइनस ए और डी एक्स। और एक फॉर्मूला याद रखना नोट में कि यहाँ पे टेन एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो, क्या होता है, लॉग और साइन एक्स। ठीक है, ये आपको फार्मूला नोट में याद कर लेना है कि टेन एक्स क्या होता है, लॉग साइन एक्स। तो आपका हो जाएगा ये 1/sin ए माइनस बी, और इसका हो जाएगा लॉग फिर साइन एक्स माइनस बी। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा इस वाले भैया का हो जाएगा, जहाँ एक्स माइनस बी है वहाँ क्या कर देंगे, एक्स माइनस ए, तो लॉग हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, यहाँ साइन नहीं, यहाँ होता है सेक। ठीक है, क्या होता है, सेक, ये आपका हो जाएगा सेक का फार्मूला। ठीक है, यानी यहाँ पर जो होता है टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा सेक एक्स माइनस ए। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। या अगर आप लोग इसको आगे करना चाहते हो तो ये लॉग ए माइनस लॉग बी, यहाँ का आपका फार्मूला, इसको आगे तोड़ना चाहते हो तो लॉग ए माइनस बी का फार्मूला होता है लॉग ए अपान बी। तो जो है आपका आंसर ये दिया होगा, जो है अपान में, यानी एक बार इसको ऊपर कर दिया होगा, इसको नीचे कर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो है आप लोग इतना आंसर छोड़ सकते हो, जो है आप लोग ये फार्मूला लगा के लॉग ए माइनस बी का लॉग ए अपान बी आगे भी तोड़ सकते हो। अगर आगे तोड़ना है तो एक लाइन आप लोग इधर देखना, अगर इसी को आगे तोड़ना है आपको तो यही आपका दिया था कि ये तो आपका बाहर था 1/sin ए माइनस बी, ये तब तो बाहर था। अब इसको तोड़ के लाना है आपको, क्या ये दिया है लॉग फिर सेक एक्स माइनस बी, हाँ, फिर माइनस है लॉग और सेक एक्स माइनस ए। ठीक है, इसको हम क्या बताए थे, फार्मूला तोड़ना। आपका फार्मूला क्या था, लॉग ए माइनस बी का फार्मूला क्या था, लॉग ए अपान बी, यही फार्मूला था आपका। तो आप इसको तोड़ के कर सकते हो 1/sin ए माइनस बी। अब इसका हो जाएगा लॉग, ये ऊपर ए का मान, ए का काम कौन है, एक्स माइनस बी, नीचे ए बी का काम एक्स माइनस ए, तो आपका दोनों में से और प्लस क्या होता है कांस्टेंट सी, यही आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर। तो चाहे आप उधर छोड़ सकते हो, चाहे इतना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।